हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। फाइनली दोस्तों, आईटीआई छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर लेके आ चुका हूं, जो छात्र आईटीआई कर रहे हैं, इस समय एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो जितने भी छात्र आईटीआई के, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, हर एक क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो फ्लक्स बनने में अवरोध प्रदान करता है वह कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेक्टेंस, जो कि ऑप्शन में ए दिया गया। तो ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब एक चालक मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है तब चालक में ईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है? ईएमएफ, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब एक चालक मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है तब चालक में ईएमएफ पैदा हो जाता है। यह कथन खाली स्थान किसके द्वारा कहा, मतलब ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो कथन है फैराडे के नियम के अनुसार बताया गया था। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बाएं हाथ के नियम में अंगूठा हमेशा दर्शाता है, मतलब अंगूठा जो होता है वो किस चीज को इंगित करता है? तो ये हमेशा चालक पर जो फोर्स की दिशा है उसको इंगित करता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर सी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अस्थायी चुंबक इस्तेमाल नहीं हो सकते एनर्जी मीटर में या मैग्नेट्यूड में या लाउड स्पीकर में या ट्रांसफार्मर में। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफार्मर में। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, जैसे कि कॉपर, निकेल, टंगस्टन या एल्युमिनियम। तो फेरोमैग्नेटिक जो पदार्थ इसमें है उसको हम क्या बोलते हैं? निकेल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिस्टैरिसीस हानि न्यूनतम निर्भर करती है, किस चीज़ पर न्यूनतम निर्भर करती है? चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी पे या फ्रीक्वेंसी पे या तापक्रम पे या पदार्थ का वॉल्यूम पे। यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर तापक्रम पे। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हार्ड चुंबकीय पदार्थ का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक मशीनों में या सर्किट ब्रेकर्स में या रिलेस के मशीन में या अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। जिसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंड्यूस्ड करंट की दिशा निर्भर करती है। इंड्यूस्ड जो करंट होता है उसकी जो दिशा होती है वो किस पे निर्भर करती है? जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया चालक की लंबाई पर, बी ऑप्शन देंगे चालक के घूमने की स्पीड पर, सी ऑप्शन देंगे चुंबकीय क्षेत्र की ताकत पर, और डी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर चुंबकीय फील्ड की दिशा पर। यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चुंबकीय फील्ड की दिशा पर। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि चुंबकीय सर्किट में हवा भरी जाती है जिससे फ्लक्स बढ़ सके या सैचुरेशन रोकने के लिए, या एम एफ, इसका पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे इसमें कोई ऑप्शन में कहा गया उपयुक्त में कोई नहीं, मतलब उपयुक्त के कोई भी नहीं, इसमें ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सैचुरेशन रोकने के लिए चुंबकीय सर्किट में हवा भरी जाती है। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल मशीनों में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका रीजन क्या है इसका प्रयोग करने का? जैसे कि ऑप्शन दिया गया कम हिस्टैरिसीस हानि के लिए, या कम रेजिस्टिविटी के लिए, या कम कोरेसिटिविटी के लिए, या उपयुक्त में कोई नहीं। जिसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कम हिस्टैरिसीस हानि के लिए। तो ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कम मैग्नेटिक फोर्स से ही किन चुंबकीय पदार्थ में चुंबक ताकत अधिक हो जाती है? डाईमैग्नेटिक पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ या पैरामैग्नेटिक पदार्थ या अस्थायी चुंबक। जिसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, डाईमैग्नेटिक पदार्थ। ये ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जिन पदार्थों की रिटेंटिविटी अधिक होती है उसका इस्तेमाल बनाने के लिए किया जाता है, मतलब किस चीज़ को बनाने के लिए किया जाता है? अस्थायी चुंबक या बार मैग्नेट या इलेक्ट्रो चुंबक या पैरा चुंबक। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोलते हैं बार मैग्नेट। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रकृति में मिलने वाले चुंबक खालिस्तान कहलाते हैं। लोडस्टोन या कृत्रिम चुंबक या डाई चुंबक या अस्थायी चुंबक। इसमें आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए लोड स्टोन। कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक में मिलने वाले जो चुंबक होते हैं वो आपके कौन से नाम से जाने जाते हैं, तो लोड स्टोन के नाम से उसको बुलाया जाता है या उनके नाम से पुकारा जाता है। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब सर्किट बंद किया जाता है, अगर सर्किट खालिस्तान तो संपर्क उत्पन्न होगा। मतलब यहाँ पर क्या भरा जाएगा खालिस्तान में, क्वेश्चन का ये मतलब है। जैसे कि पहला ऑप्शन देंगे अधिक कैपेसिटिव, बी ऑप्शन देंगे अधिक इंडक्टिव, सी ऑप्शन देंगे अधिक रेजिस्टिव और डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त के कोई नहीं। जिसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी अधिक इंडक्टिव। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिटेंटिविटी की इकाई खालिस्तान होती है। जो रिटेंटिविटी होती है उसकी इकाई क्या होती है, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है एम्पियर टर्न्स, बी ऑप्शन देंगे एम्पियर टर्न्स प्रति मीटर और डी ऑप्शन देंगे यहाँ पर यह कम होती है और सी ऑप्शन देंगे कि एम्पियर टर्न्स वेबर। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है यह कम होती है। मतलब कि रिटेंटिविटी की जो इकाई होती है वो क्या होती है, यह कम होती है, मतलब कि बहुत ही कम होती है। तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इसमें पूछा गया कि जो एमएमएफ होता है, मैंने इसका पूरा नाम आपको बताया था, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ध्यान रखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स के यूनिट है, जैसे कि एटी दिया गया, यहाँ पर वेबर एम्पियर दिया गया और यहाँ पर हेनरी दिया गया और यहाँ पर एम्पियर टर्न प्रति मीटर दिया गया। जिसमें हमारा जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, जो कि एम्पियर टर्न ही केवल होता है। तो हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि चुंबकीय सर्किट में जो परमेबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए मेल खाती है, प्रतिरोधकता के लिए या कंडक्टिविटी के लिए या परमेबिलिटी के लिए या इनमें से कोई नहीं। जिसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। तो हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर दो कंडक्टर का करंट दिशा में हो तो उसे क्या कहा जाता है, एक दूसरे की तरफ खिंचाव या एक दूसरे से दूर या कोई फोर्स नहीं या कोई भी नहीं। अगर दो कंडक्टर की जो करंट की दिशा है वो उस समय समान हो, उस समय यहाँ पर कहा जा रहा है, तो उस समय ये आपका क्या होगा, उस समय दोस्तों आपका एक दूसरे से दूर होंगे। तो हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जब एक कंडक्टर चुंबकीय स्तर में घूमता है तो उसके ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकांतर या स्थिर या फड़फड़ाना या कोई नहीं। और इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है एकांतर। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सिद्धांत का उपयोग है चोक में या फ्लोमिंग के दाएं हाथ के या जनरेटर या थर्मोकपल। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर।